बहुत आनंदित हूँ कि फिर से एक बार आपको परमेश्वर के वचन से बात करने के लिए प्रभु ने हमें समय दिया। तो आइए हम समय न गवाते हुए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को धन्यवाद देते हैं और आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते कि आज वचन से पवित्र आत्मा आप अपने सब लोगों से, बेटा बेटियों से, बच्चों से बात कीजिए और उनके जीवन में एक चमत्कार होने पाए। यीशु मसीह के नाम से बात आमीन। सो प्रियो, हमने आज के मनन का विषय भाग हमने लिया है मरकुस की किताब, उसके अध्याय 5 और 25 से 34 तक। और वहाँ पर एक स्त्री के बारे में बताया गया है जिसे 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। 12 साल से। प्रियो, एक चमत्कार व्यक्ति के जीवन में कैसे होता है, उसमें कौन कौन सी बातें सम्मिलित है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे 25 वचन। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। प्रियो, 12 साल से उसको एक बीमारी थी। जो व्यक्ति 12 साल से बीमार है तो उसमें बहुत सारी तकलीफें आती है, निराशाएं आती है, भय निर्माण होता है, मृत्यु का भय। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि उसके पास घियाव था। प्रियो, चमत्कार होने के लिए पहली बात है कि इसके जीवन में चमत्कार कैसे हुआ। पहली बात कि जब यीशु मसीह वहां से जा रहे थे, वहां पर उस जगह पर ये स्त्री उपस्थित थी। प्रियो, आपको आपके जीवन में चमत्कार होने के लिए जहां पर यीशु मसीह रहते हैं वहां पर उपस्थित होना है। कभी भी दुनिया की जगह में दारू के ठेले पर, बियर बार में, वहां पर यीशु मसीह नहीं रहते। पिक्चर के थिएटर में यीशु मसीह नहीं रहते। यीशु मसीह वहां पर उपस्थित होते हैं जहां 2 या 3 लोग उसकी आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। बाइबल बताती परमेश्वर उसके पवित्र मंदिर में है। यीशु मसीह कहां पर रहते हैं? पवित्र मंदिर में। बहुत सारे लोग संडे के समय में, रविवार के दिन चर्च को नहीं जाते। वो कहते कि हम बीमार हैं, हम हताश हैं, हम दुखित हैं, पीड़ित हैं। प्रियो, हम रविवार के दिन हमारी बीमारी सब दुख लेके यीशु मसीह के पास जाना है। आज भी मैं बताता हूं कि आपकी कौन सी भी समस्या क्यों न हो, बड़ी बड़ी समस्या क्यों न हो, तकलीफ क्यों न हो, कौन सी भी बड़ी, प्रभु यीशु मसीह आज भी ताकत रखते आपको समस्या से छुड़ाने के लिए। उसके पास सामर्थ्य है। प्रियो, पहली बात है कि हमें उपस्थित रहना है जहां पर प्रार्थना होगी, चाहे ऑनलाइन क्यों ना हो। संडे के समय में ऑनलाइन मत देखिए। जहां जहां आप फेलोशिप करते उस जगह पर, उस चर्च में जाइए, सब लोगों के साथ संगति कीजिए। पहले चेले भी वैसे करते थे। रोज मंदिर में इकट्ठा होते थे और आपस में मेल मिलाप से रहते थे, प्रार्थना में, प्रेरितों की वचन की शिक्षा में और रोटी तोड़ने में सम्मिलित रहते थे और उनमें से सामर्थ्य बहता था। आपके जीवन में सामर्थ्य चाहिए, चंगाई चाहिए, फाइनेंशियली ब्रेक थ्रू चाहिए, आपका जीवन बढ़ोतरी पाना है तो आपको परमेश्वर के जो अभिषिक्त सेवक गण हैं, आत्मिक लोग हैं, उनके साथ संगति रखना है। इस स्त्री के जीवन में ये चमत्कार होने का कारण दूसरा है कि वह स्त्री उन लोगों में संगति में थी जो लोग यीशु मसीह के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो 27 पद को मैं पढ़ता हूं। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया,
क्यों चमत्कार हुआ? क्यों चमत्कार हुआ? क्यों? क्योंकि वह स्त्री उन लोगों में बैठी थी, उन लोगों के साथ संगति कर रही थी जो लोग यीशु मसीह के बारे में चर्चा कर रहे हैं, दुनिया के बारे में नहीं, भय के बारे में नहीं, पाप के बारे में नहीं। प्रियो, चमत्कार होने के लिए ये बात मायने रखती है कि आप कौन से लोगों में रहते हो, कौन से लोगों से संगति करते हो, आपके घर में, आपके परिवार में किस बात की चर्चा हो रही है। अगर आपके परिवार में यीशु मसीह के बारे में चर्चा नहीं हो रही तो आपके घर में चोर आए, बीमारी आए। चोर आता है लूटने के लिए, और प्रभु ने बताया मैं आता हूं जीवन देने के लिए, बहुतायत का जीवन, बहुतायत का जीवन। परमेश्वर का वचन आत्मा और जीवन है। परमेश्वर की चर्चा, परमेश्वर की राज्य की चर्चा जहां पे होती है, परमेश्वर के वचन का प्रचार जहां पे होता है, वहां पे जीवन है, जीवन होता है, जीवन होता है। उसने चर्चा सुनी, इसलिए बाइबल बतलाती है कि विश्वास कैसे बढ़ता है? सुनने से बढ़ता है। उसने सुना, उसने सुना, उसने सुना। आप भी सुनो, परमेश्वर का वचन सुनो, विश्वास की बातें सुनो, दुनिया की बातें मत सुनो, मृत्यु की बातें मत सुनो, पराजय की बातें मत सुनो, भय की बातें मत सुनो, भविष्य के बारे में चिंता की बातें मत सुनो, गलत बातें मत सुनो, विश्वास की बातें सुनो। विश्वास सुनने से बढ़ता है, और सुनना परमेश्वर का वचन है। रोमियों की पत्री में 10:17 में बताया है कि विश्वास सुनने से बढ़ता है और सुनना परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। प्रियो, तीसरी बात है, वह यीशु की चर्चा सुनकर उसने सुना और वह आगे बढ़ी। आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि भीड़ बहुत है, पुराने अनुभव की भीड़। पहले हमने ट्राई किया था, कुछ नहीं हुआ, उपवास किया था, कुछ नहीं हुआ, प्रार्थना किया था, कुछ नहीं हुआ। प्रियो, कब तक प्रार्थना करना है? जब तक मिले नहीं तब तक प्रार्थना करना है। हियाव नहीं छोड़ना है, हियाव को बांधे रखना है, पेशेंस रखना है प्रार्थना में। प्रभु यीशु ने बताया कि विधवा स्त्री थी, औरत थी, एक न्यायाधीश था, जज था, बहुत कठोर था, और वह रोज जाती और कहती कि मुझे न्याय दिला, मुझे न्याय दिला, मुझे न्याय दिला। और वह कहता है मैं परमेश्वर को नहीं मानता, मनुष्य को ज्यादा मैं कीमत नहीं देता, लेकिन यह स्त्री मुझको तकलीफ दे रही, इसलिए मैं इसका न्याय करता हूं। और प्रभु बताते, जो परमेश्वर के लोग रात और दिन उसके पास मांगते, उनको वो नहीं देगा, पहले देगा। इसलिए प्रियो, हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है। आप 5 मिनट प्रार्थना करते हो, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 1 घंटा, हम अब जितना देर तक प्रार्थना करोगे, उतना देर तक आप उतनी ही सामर्थ्य बहेगी। हाँ, आपको आगे बढ़ना है। उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी। चमत्कार कैसे होता है? क्योंकि वह कहती थी। आपको कहना है, आपको बोलना है, आपको बोलना है, आपको बोलना है। विश्वास से कुछ नहीं, मेरे पास बहुत बड़ा विश्वास है, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। प्रियो, ये मरियम की बहन थी मार्था, जिसका भाई मर गया था, 4 दिन मुर्दा लाजर को जिलाया। कैसे जिलाया? प्रभु यीशु ने उसको बोला कि अरे तेरा भाई फिर से उठेगा। वो बोली मुझको मालूम है, मुझको मालूम है कब उठेगा। सब बातें गलत बातें वो बोल रही थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कैसे उसको जिंदा किया। कैसे चमत्कार होता है, कैसे चमत्कार होता है। यीशु मसीह ने वहां पे गया और पहले बोला कि पत्थर हटाओ। ये पत्थर क्या है? ये पत्थर क्या है? जो हमारे पुराने अनुभव है, गलत बातें हैं, गलत विश्वास है, ये पत्थर है जो बीच में आते हैं हमारे और प्रभु यीशु मसीह के। ये पाप है, पाप का पत्थर हटाओ। पहले पत्थर हटाओ,
क्रोध का पत्थर हटाओ, गर्व का पत्थर हटाओ। रविवार के दिन घर में बैठने के पाप का पत्थर हटाओ, इधर उधर घूमने जाने का पाप का पत्थर हटाओ। यीशु ने कहा कि पत्थर हटाओ, पत्थर हटाया। फिर यीशु ने कहा, क्या बोला? मुर्दा, हे मुर्दा, हे मुर्दा। नहीं बोला, नहीं बोला, मुर्दे के बारे में नहीं बोला। जैसे जीवित व्यक्ति से बात करते वैसे बोला, क्योंकि उसने प्रार्थना की, उसमें विश्वास था कि लाजर, विश्वास से देखा ना। विश्वास क्या है? विश्वास क्या है? जो बातें हम नहीं देखते, बोलना ऐसे है कि जैसे दिखता है। कैसे चमत्कार होता है? कैसे चमत्कार होता है? कैसे चमत्कार होता है? बाइबल बताती है उत्पत्ति की किताब में, जो धरती है सब अस्त-व्यस्त, सृष्टि अस्त-व्यस्त हो गई। जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर की आत्मा मंडरा था। आपके पास आत्मा है, मंडराता है, आप अन्य अन्य भाषा में बोलते हो, वेरी गुड। लेकिन हमें समय पे वह बात बोलनी है जिसकी हमें जरूरत है। परमेश्वर ने बोला कि उजियाला हो, उजियाला हो गया। परमेश्वर ने बोला, पिता ने बोला, पिता ने बोला, आपको बोलना है। कैसे लाजर जीवित हो गया? यीशु ने बोला, हे लाजर बाहर आ, और मुर्दा जीवित हो गया। हालेलुया। आपके पास नौकरी नहीं, आप प्रेयर कर रहे हो तो आपको बोलना है, आपको बोलना है, हे मेरे जॉब निकल आ, मेरे हाथ में, मेरे बिजनेस बढ़ जा। आपको जो कुछ बात की जरूरत है, दरकार है, वो आपको बोलना है, वो आपको बोलना है। इस स्त्री के जीवन में चमत्कार हुआ, इसने कहीं पर भी बाइबल स्टडी नहीं लिया। सुना है प्रियो, सुना है, सुना है, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी चंगी हो जाए। उसने कहा मैं अगर उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आप बीमार हो तो आपको बोलना है, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। आपको बोलना है, आपको बोलना है, आपको बोलना है। आप जो हो आपको बोलना है। प्रियो, विश्वास सुनने से बढ़ता है और बोलने से सिद्ध हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। अगर आपको जीवन में चमत्कार चाहिए, चमत्कार चाहिए, आज भी परमेश्वर का सामर्थ्य बह रहा है, बह रहा है। आपको सामर्थ्य को खींचना है। इसलिए यीशु ने पूछा कि किसने मुझे छुआ? ओ रबा शांदरिया खाला वाला अष्टरी बांदरो, प्रभु को छुआ, और छुआ नहीं, उसने बोला। चेले बोल रहे थे कि प्रभु भीड़ गिर रही, इतनी भीड़ है, लेकिन उस स्त्री जैसा किसने नहीं छुआ। उसने अलग रीति से छुआ, और उसने प्रियो बहुत लाखों की तादाद में लोग प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो स्वर्ग से सामर्थ्य पा रहे हैं। हालेलुया। खींच रहे हैं। आपको सामर्थ्य खींचना है, आपके प्रार्थना का जवाब खींचना है, और लोगों को दिखाना है कि आज भी यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। प्रियो, हमें विश्वास से प्रार्थना करना है। हम जो कुछ प्रार्थना करके मांगते हैं, विश्वास करना है कि मुझे मिला है। हमें बोलना है। उसने कहा, और उसने अपने आप को जांचा कि वह चंगी हो गई। तो आपको जो आपने प्रार्थना किया उसको जांचना है, ये 4-5 बातें आपके जीवन में होना है। आपको आगे बढ़ना है, आपको बोलना है, आपको खुद को जांचना है कि जैसा मेरा विश्वास है वैसे जीवन में मेरे जीवन में कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्रियो, गलत बातों से दूर रहना है। तो प्रभु यीशु ने पूछा कि किसने मुझको छुआ? उसने सामर्थ्य को खींच लिया। आज भी परमेश्वर की सामर्थ्य बह रही है। जो कुछ प्यासे हैं, जो कोई प्यासे हैं, उनको पानी मिल रहा है। आपको किस चीज की प्यास है? परमेश्वर की सामर्थ्य। तो आपको खींचना है, आपको चर्च जाना है, आपको प्रेयर करना है, आपको वचन पढ़ना है, आपको वचन सुनाना है, और जिस जगह पे जरूरत है आपको वहां पे बोलना है। परमेश्वर आपको आशीषित करे। हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं इस वचन के द्वारा आपके बेटी बेटियों के जीवन में
उस स्त्री के जैसा विश्वास बढ़े और वह भी बोले और अनुभव करे कि परमेश्वर कितना अच्छा है, उसके सामर्थ्य को पाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन।